चलिए, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम पढ़ा रहे थे चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग को हम बता रहे थे चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बार बार आपको इसके बारे में हम बता रहे थे, ये बिजनेस एक्टिविटी का एक ऐसा पार्ट है जिसका वर्क होता है सोशल डेवलपमेंट, जिसका कार्य होता है समाज को डेवलप करना। इसके तहत हमारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एनजीओ वर्क आता है। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है समाज को विकसित करना होता है। तो इसके तहत आपको बताए थे सब्सक्रिप्शन होता है चंदा, इसके तहत फंड बताए थे, इसके तहत आपको कंज्यूमर गुड्स फॉर्म बताए थे, रिसीव पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्म बताए थे। क्वेश्चन जो बताए थे उसमें आपका क्वेश्चन हो चुका है 10 तक, 14 तक, जिसमें क्वेश्चन 11 बनाने आपको दिए थे। जो बनाया है वो देखिएगा, जो नहीं बनाया है वो बोर्ड देखिएगा। क्वेश्चन 11, तो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है उसको सुनिए पहले ध्यान से। क्वेश्चन 11 कह रहा है हमारा कि अकाउंट द एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। हमारा दिया है एंडिंग ईयर, दिया है 31 18 का दिया है। शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, निकालने बोला है आपको सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में निकालने बोला सब्सक्रिप्शन, लेकिन वो किसके फॉर्मेट में, इनकम और बनाने बोला है बैलेंस शीट। क्या बोला सर? तो आपको पता होना चाहिए, यहां लिखेंगे फॉर्मेट, लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, फॉर द एंडिंग ईयर, यहां लिखेंगे 31 मार्च 2018। कौन साल का है? 18 का है। यहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां अमाउंट, यहां इनकम और अमाउंट, यहां आपका लिखेंगे आपका एक्सपेंडिचर। सुनिए ध्यान से, यहां एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, यहां अमाउंट, यहां आपका लिखेंगे इनकम और यहां आपका लिखेंगे अमाउंट। प्रश्न में आपका क्वेश्चन में 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया, 17, 18, 19। हमको मतलब किससे सर? 17 जो होता है वो मेरा नहीं है, 18 और 19 मेरा एडवांस दिया है, 19 में एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है। तो 18 हमारा सब्सक्रिप्शन दिया है 30,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, इसका अमाउंट दिया है 30,000। कितना दिया सर? अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 चीज प्लस करते हैं, 2 क्या करते हैं? प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ईयर का और एडवांस सब्सक्रिप्शन किसका, और इसी का उल्टा माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर का और एडवांस किसका, एंड ईयर का। अब प्रश्न में सर्च करते हैं कि क्या मेरा एंड दिया है, क्या ओपनिंग दिया है। तो क्वेश्चन के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है भाई 18 है तो 18 का ओपनिंग 17 होगा। भाई 18 का ओपनिंग क्या होगा? 17 होगा। प्रश्न के नीचे साफ लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 17 मतलब ये ओपनिंग है। कौन है सर? तो इसका अमाउंट दिया 6,000। कितना दिया सर? तो यहाँ ओपनिंग कितना हो गया सर? 6,000। 31 दिसंबर मतलब 1 तारीख हो गया। आपका दिया है 31 दिसंबर 2017 दिया सर। आपका क्लोजिंग 18 है सर, तो ये 18 क्लोजिंग है, इसके लिए क्या हो गया सर? ओपनिंग है सर। तो ये 6,000 दिया सर। अगला फिर हमारा दिया है 31 दिसंबर 2018 आउटस्टैंडिंग, ये दिया है हमारा 5,000। कितना दिया सर? तो ये दिया है कितना सर आपका? 5,000। फिर आपका दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 दिसंबर 18, कितना दिया सर? 6,000। कितना दिया सर? 6,000। 1 मिनट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 दिसंबर 2018 हमारा दिया है 6,000। कितना दिया सर? 6,000। 1 मिनट रुकिए सर, कुछ मिसप्रिंट किया है हमारा, यहाँ 17 होना चाहिए सर। हमारा लास्ट में जो अमाउंट दिया है सर, ये दिया है 18 दिया है हमारा। कितना दिया? 6 दिया सर। ये 18 नहीं, यहाँ पे क्या ना सर 17 लिख दीजिएगा बुक में। 17 क्या लिखेंगे वहाँ? तो ये हमारा हो गया 6,000। कितना दिया सर? वहाँ मिसप्रिंट है बुक में। ये हो गया हमारा 41,000। कितना हो गया सर? 41। ये आपका नहीं दिया है
तब 41,000 में 6,000 चला गया, कितना निकला? 35,000। तो 35,000 मेरा क्या निकला? सब्सक्रिप्शन। क्या निकला? क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि आपका इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बुलाया, आपको निकालने सिर्फ क्या बुलाया? सब्सक्रिप्शन। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे सर? बैलेंस शीट यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। एंडिंग ईयर 31 दिसंबर 2018। यहाँ क्लोज करेंगे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज, क्या लिखेंगे सर? यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे एसेट्स, और यहाँ क्या लिखेंगे? कल आपको हम बोले थे कि प्रश्न यदि एडवांस हो तो एसेट्स होता है और आउटस्टैंडिंग होता है तो लायबिलिटी होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो तो वो हो जाएगा एसेट्स और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड ईयर का कितना अमाउंट है? 6,000। कितना अमाउंट है? आउटस्टैंडिंग नहीं, 6 नहीं सर, 5,000 है। कितना है सर? 5,000। फिर यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे सर? एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है मेरा दिया है 16, 17, 18, 19। तो 19 में एडवांस हो गया, तो 19 का अमाउंट कितना दिया? देखिए सर, कितना दिया सर? 6,000। 6,000 कोई दिक्कत? ये आपका है, देखिए बुक में दिया हुआ है आपको 17, 18 और 19। इसका अमाउंट दिया है मेरा 5,000। इसका अमाउंट कितना? 30,000। इसका अमाउंट कितना दिया? तो ये 6,000 मेरा क्या कहलाएगा? एडवांस 6,000। और आउटस्टैंडिंग समझिए इंड ईयर वाला, ये किसका है सर? इंड ईयर का। कितना अमाउंट है? 5,000। और आपका एक और दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, कितना दिया सर? लेकिन ओपनिंग का है, कितना ओपनिंग का? और आपका पहले से कितना दिया? तो 5 और 6 अंतर कितने का है? यहाँ लिखेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन। कितना लिखेंगे? यहाँ कैसे आएगा? 6,000 में कितना माइनस करेंगे? 5,000। तो ये मेरे कितना हो गया? 1,000। गलती से क्लोज को देखिए आंसर दिया हुआ है। कल हम लोग का क्वेश्चन हो गया था 14, अब ध्यान देखिए 15। क्या देखिए? सब्सक्रिप्शन बनाना था हमको इनकम और एक्सपेंडिचर में। सिर्फ यदि सब्सक्रिप्शन बनाने बोलता है तो सब्सक्रिप्शन बनाएंगे, लेकिन वही सब्सक्रिप्शन बोलेगा इनकम और एक्सपेंडिचर में, तो आपको पता है सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है। कैसा? तो इनकम में वही सब्सक्रिप्शन का रूल फॉलो कर देंगे। रूल जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 23,000। कितना अमाउंट? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड ईयर 5,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? ओपनिंग कितना? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना? और एडवांस सब्सक्रिप्शन एंडिंग तो दिया नहीं है, तो ये हो गया हमारा 41,000। कितना चला गया? 35,000। बैलेंस शीट में लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा? आउटस्टैंडिंग का एंडिंग कितना था हमारा? और ऊपर दिया है 5 और नीचे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिया तुम्हारा? आउटस्टैंडिंग कितना? 6,000। बड़ा कितना? क्लियर? अब क्वेश्चन 15 देखिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ये आपका निकालना है स्पोर्ट मटेरियल का। तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो होता है ये कंज्यूमर गुड्स होता है। क्या होता है सर? और जब कंज्यूमर गुड्स निकलता है, जब हम लोग पढ़े थे कंज्यूमर गुड्स, तो उस कंडीशन में हम लोग 12 बोले थे कि कंज्यूमर गुड्स जो होता है एक ऐसा गुड्स होता है जिसको उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज होने वाला गुड्स, किसी भी संस्था में यूटिलाइज होने वाला गुड्स उस संस्था के लिए क्या कहलाएगा? जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स कौन है? मार्कर है, बोर्ड है, डस्टर है, बेंच है, चेयर है। क्या? तो हमारा स्पोर्ट का निकालने बोला है। तो जब भी कंज्यूमर गुड्स बोलेगा तो 3 आइटम को प्लस करेंगे और 3 क्या करेंगे? तो प्लस क्या करेंगे सर? ओपनिंग स्टॉक। क्या प्लस करेंगे सर? प्लस क्या करेंगे? ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग, और प्लस क्या करेंगे? क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग। ये 3 प्लस करते हैं, 3 क्या करते हैं सर? और इसका उल्टा क्या करेंगे? अब हमारा निकालने बोला स्पोर्ट्स का। किसका सर? तो यहां लिखेंगे स्पोर्ट मटेरियल। क्या लिखेंगे सर? स्पोर्ट मटेरियल। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, यहां लिखेंगे आपका पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले स्पोर्ट मटेरियल परचेज कितना किए वो देखिए सर। तो स्पोर्ट में परचेज किया है 19,000। कितना सर? यहां लिखेंगे
स्पोर्ट मटेरियल परचेज, देख कितना दिया सर, 19,000, 19,000, कितना सर। अब हमारा प्लस में सिर्फ दिया है स्टॉक और क्रेडिटर, क्या दिया सर, तो ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर भी दिया है, क्लोजिंग क्रेडिटर भी दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक जो दिया है वो दिया है 7,500, देखिए कितना दिया सर, यहाँ लिखिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग 7,000, हमारा एडवांस नहीं दिया है, एडवांस दिया है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में हमको यूज क्या करना है, यहां लिखिएगा क्लोजिंग क्रेडिटर, क्या लिखिएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर। कितने अमाउंट बताए सर, 2,600, 2,600, कितना सर, इसको प्लस करेंगे, जोड़ते 3 आइटम, लेकिन जो उसी यूज करेंगे ना, प्रश्न में जो आइटम दिया है उसी का यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज उसका यूटिलाइज, इसको प्लस करते हैं तो 0 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 10 होता है, ये हो जाएगा 0 0 1 9 29,000। इसका उल्टा क्या करेंगे सर, तो ओपनिंग का उल्टा क्या होगा सर, कितना दिया बोलिए सर, 6,000, और हमारा ओपनिंग क्रेडिटर कितना है सर, ओपनिंग क्रेडिटर सर 2,000, इसको माइनस करेंगे 8,400, 8,000, ये निकलेगा 0 0 11 में 7 4 गया 7 और 8 मिनट गया तो 20,000, ये निकलेगा मेरा मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल, क्या निकलेगा, स्पोर्ट, हाँ है ना, हाँ है ना, बस याद रखिए क्या प्लस करते हैं क्या, हम आपको पहला क्लास में फॉर्म बताए हैं, पहला क्लास में, पहला दूसरा दोनों रिपीट किए हैं, मतलब इस फॉर्मेट को बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन 16 है, क्या है सर, 16 क्वेश्चन निकालने बोला है हमारा, ये भी निकालने बोला स्टेशनरी का, किसका सर, स्टेशनरी का, ये भी कंज्यूमर गुड्स है, तो यहां लिखेंगे स्टेशनरी, क्या लिखेंगे, यहां कॉलम बनाएंगे पार्टिकुलर और यहां लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले साल देख लीजिए कौन साल का निकालने बोला है सर, हमारा स्टेशन निकालने बोला है 18-19 का, क्या सर 2018, और अब देखिए स्टेशनरी कितना परचेज कर रहा है सर, आपका लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7 में 10,100, एक मिनट लिखिए 10,800 है सर, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है ना सर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, कितना सर 10,000। अब आप बोलेंगे सर आप तो लिखते थे परचेज, पेड क्यों लिखे, भाई परचेज करते हैं तो पेड करते हैं, परचेज करते तो परचेज या पेड हो, बात वही है। अब इसमें प्लस करेंगे 3 आइटम, खोजते हैं, पहले लिखते हैं, नाम लिख लेते हैं पर्सन, यहाँ लिखते हैं ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग स्टॉक पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर लिखते हैं ओपनिंग एडवांस, क्या लिखते हैं सर, फिर लिखते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर, क्या लिखते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग, अब इसका उल्टा क्या लिखेंगे, ओपनिंग का उल्टा लिख लेते हैं नाम ताकि इजी हो कैसे पढ़ने में, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, और ओपनिंग। अब हमारा क्वेश्चन में खोजते हैं शुरू से, देखिए पहला बोला हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल, तो ओपनिंग हो गया, 1 अप्रैल क्या होता है, अमाउंट दिया है 3,000, कितना दिया सर, सेकंड पॉइंट में दिया है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल, तो ये ओपनिंग है, इसका अमाउंट है 2,000, कितना है सर, ओपनिंग क्रेडिटर हो गया सर। फिर नीचे दिया हमारा अमाउंट पेड है, फिर नीचे दिया हमारा एडवांस पेड फॉर कैरिड फ्रॉम 17 और 18, तो एडवांस पेड है सर, एडवांस पेड है, उसके नीचे पढ़ते फिर हमारा दिया है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्लोजिंग का दिया कितना 1,300, कितना दिया सर 1,300। फिर नीचे दिया हुआ है हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग का कितना दिया सर 500, किसका क्लोजिंग का, किसका स्टॉक है ना सर, कितना सर। फिर नीचे दिया हमारा कि एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, क्लोजिंग का दिया सर, कितना दिया सर क्लोजिंग का, इसका ना सर। तो जो बचा वो क्या हो गया, जो बचा वो क्या हो गया, तो उसका अमाउंट कितना है 200 है, कितना है सर, क्लियर, क्लियर, सॉल्यूशन करने आसानी होगा।
इसलिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद रुकिएगा नहीं, आगे पढ़ते जाइएगा। जो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए, लास्ट में पुट कर दीजिए। अब इसको प्लस करते हैं तो ये होता है 4500, 4000। इसको प्लस करते हैं 00351, है ना। इसको प्लस करते हैं सर हमारा तो 2800। इसको कैलकुलेट करते हैं 00358 482 12000। यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी अमाउंट। दिया आंसर, ठीक है सर, स्टेशनरी, हाँ है ना। कहने का मतलब है जब क्वेश्चन आप रीड करते हैं तो सबसे पहले माइंड में फॉर्मेट सेट कीजिए। फॉर्मेट में जब भी कंज्यूमर गुड्स निकलता है तो ये 3 प्लस करते हैं, इसका अपोजिट 3 क्या करते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने समय यदि कोई आइटम आपको समझ नहीं आता है तो पहले पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद जो आइटम जहाँ है वहाँ पुट आउट कर दीजिए और जो बचा वहाँ चल जाएगा। जैसे हम लोग ये पुट किए सर, तो इसके बारे में समझ नहीं आ रहा था तो ये क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। क्या हो गया, ओपनिंग। हम लोग जब सब्सक्रिप्शन सॉल्व करते थे तो हम लोग को रूल ये पता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एंडिंग को माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, और एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग को क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। उसका उल्टा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन यदि आपको किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत किसी एक्सपेंसेस को निकालने कहा गया हो, जिसमें सैलरी हो आपका या कोई भी एक्सपेंसेस हो, तो ये नियम याद रखिएगा कि यदि प्रश्न में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड ईयर दिया गया हो, क्या दिया हो, तो हमेशा क्या करेंगे सर, और एडवांस का यदि ओपनिंग दिया गया हो उस खर्च से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस से, तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और इसी का उल्टे क्या करेंगे सर, तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग किसका सर, क्या करेंगे, और एडवांस जो एंडिंग रहेगा एंड, वो क्या करेंगे सर। ये किसी भी एक्सपेंसेस को निकालते समय, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17A है, 17A, इसमें आपको साफ साफ निकालने बोला हमको, कैलकुलेशन द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन एनी आइटम, तो सैलरी निकालने बोला। किसका बोला सर, यहाँ लिखेंगे सैलरी, क्या लिखेंगे सर। और आपको पता है सैलरी जो होता है वो मेरा एक्सपेंडिचर होता है या पेमेंट होता है, क्लियर। और कहा जाए तो ये खर्च भी होता है, क्या होता है सर। तो सैलरी निकालने बोला है तो यहाँ कॉलम खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि सैलरी पेड इन द करंट ईयर, तो सैलरी पेड कर रहा है, सैलरी क्या कर रहा है, 1,20,000, 1,20,000। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड क्या करते हैं, यहाँ प्लस लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या लिखेंगे सर, और साफ साफ लिखा हुआ है एंड, क्या लिखा हुआ है सर, कितना अमाउंट है, 12,000। कितना लिखा हुआ है सर, फिर लिखा हुआ है हमारा कि सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, ये भी प्रीपेड इन द करंट ईयर। करंट मतलब होता है एंडिंग, करंट क्या होता है, करंट। एक मिनट की सर, सैलरी पेड इन द एडवांस लास्ट ईयर प्रीपेडिंग टू द करंट ईयर, कौन ईयर, तो ये आपका ओपनिंग हो गया। क्या हुआ सर, तो एडवांस सैलरी कौन है, ओपनिंग है, कौन है सर, कितना अमाउंट है, देखिए एंडिंग था कितना, ओपनिंग कितना था, ये कितना हो गया मेरा 1,37,000, 1,37,000। इसको माइनस करेंगे तो इसका उल्टा माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसका, ओपनिंग का, पहले लिख दे नाम, और एडवांस सैलरी किसका, इंडियर का, किसका सर। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं कि कौन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर, कितना दिया सर, तो प्रीपेड को एडवांस कहते हैं, तो एडवांस कितना दिया सर, कितना, 3,000। अब 1,00,000 चला गया तो 1,34,000, 1,35,000, 34,000, ये निकला सैलरी। देखिए आंसर दिया, देखिए तो हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिए, ये रूल याद रखिए सर, क्वेश्चन नंबर 17 का यही था, 17 का। अब 17 का बी, इसमें निकालने बोला है सनरे एक्सपेंसेस का, किसका सर, सनरे
सनरे एक्सपेंसेस जो होता है एक प्रकार का खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ क्या लिखेंगे सर? भाई पहले देखेंगे कौन से ईयर का निकालने बोला है, तो वहाँ पे ईयर दिया है 31 मार्च 2019। तो यहाँ लिखेंगे सनरे एक्सपेंसेस पेड, कितना अमाउंट है खोजिए सर? 28,000। अब इसमें प्लस करेंगे दो चीज़, तब प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग किसका? 19 का, एडवांस किसका? 18 का, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग किसका? 18 का, और एडवांस किसका? अब क्वेश्चन सर्च कीजिए कहाँ हमारा दिया है, तो खर्च में दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है 18 का, कितना दिया सर? दिया है 4,500, कितना दिया सर? तो यहाँ हो गया 4,000, क्योंकि प्रीपेड को ही क्या कहते हैं? जो एक करंट एसेट होता है, क्या होता है सर? फिर नीचे दिया है सनरे एक्सपेंस अनपेड आउटस्टैंडिंग 18 का, कितना दिया है सर? 5,300, 5,000। ये भी दिया है ओपनिंग का, तो ओपनिंग कितना है? 5,000 ओपनिंग, है ना। फिर हमारा दिया है अनपेड दिया है 19 का, दिया है आउटस्टैंडिंग कितना? 5,500, कितना कहाँ गया? 5,000। फिर हमारा नीचे दिया हुआ है प्रीपेड सनरे एक्सपेंसेस 19 कितना दिया सर? 2,000 लिख दिए। ये प्लस करेंगे, तब प्लस करेंगे तो निकलेगा मेरा 11,000, कितना है सर? नहीं 10,000, कितना है सर? ये हो जाएगा 38,500। कोई दिक्कत? इसको मैनेज करते हैं तो है 7,00803। ये निकलेगा डी आंसर, देखिए सर सनरे एक्सपेंसेस, हाँ है ना, हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। अब आपका 18, 19 सेम है, जो आप ट्राई कीजिएगा बन जाएगा, हाँ है ना। अब आपको बता रहे हैं क्वेश्चन में 20 से, ठीक है, ध्यान से देखिए सर। तो क्वेश्चन में 20 बनाने बोला है इनकम और एक्सपेंडिचर, क्या बोला है? आपको ये बार बता चुके हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है एक नॉमिनल अकाउंट होता है, क्या होता है सर? जो भी इनकम होता है वो रिसीप्ट होता है, और जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो पेमेंट होता है। जितना भी फायदा होता है वो इनकम होता है, जितना भी नुकसान होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे फॉर्मेट लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड, देखिए साल कौन सा दिया है? एंडिंग ईयर, देखिए सर एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, कितना दिया सर? 31 मार्च 2019, है ना सर। यहाँ कॉलम खींचेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, क्या लिखेंगे सर? एक्सपेंडिचर, और यहाँ क्या लिखेंगे सर? यहाँ लिखेंगे इनकम, क्या लिखेंगे सर? इनकम, और यहाँ क्या लिखेंगे सर? यहाँ 2 होता है, यहाँ बस माइंड में ये सेट कीजिएगा कि क्वेश्चन जो फॉर्मेट दिया है, क्वेश्चन में क्वेश्चन 20 में जो फॉर्मेट दिया है वो रिसीव पेमेंट का दिया है, किसका दिया सर? तो जो भी रिसीप्ट्स है, जो भी वो सारे क्या हो जाएगा? जो भी पेमेंट हो क्या हो जाएगा? क्लियर? जो भी रिसीप्ट है वो क्या हो जाएगा? मतलब 2 वाला बाय वाला बशर्ते ओपनिंग क्लोजिंग और सेल परचेज यूज नहीं होता है। खड़े हो सर आप, क्वेश्चन पढ़िए, रिसीप्ट साइड में क्या क्या दिया पढ़ते जाइए, जोर से पढ़िए, पढ़िए जोर से। रिसीप्ट में क्या क्या दिया है? फी कलेक्टेड, तो आपको पता है फी कलेक्टेड इनकम आपका है, कितना दिया है? 4 लाख। आगे बढ़िए। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो खर्च आंसर यहाँ लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, सेलिब्रेट है। आपको हम बोले रिसीप्ट पढ़ने के लिए, रिसीप्ट पढ़ने के लिए आपको सिर्फ रिसीप्ट पढ़ने बोले, हाँ रिसीप्ट साइड पढ़िए आप, जैसे फिगर पढ़े ना, पढ़िए जो दिया हुआ है, पढ़िए जो दिया है, सेलिब्रेट दिया है, और इसमें पे कॉलम नहीं दिया ना, कितना अमाउंट है? 3 लाख। अगला पढ़िए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना दिया सर? 15,000। आगे आइए, देख रहे हैं खर्चा आंसर सर, रिप्लाई करेंगे कितना अमाउंट है? हाँ है ना, देखिए ना खर्चे। आगे आइए,
स्टेशन कहाँ जाएगा? टू की बाय में खर्चा है। टू स्टेशनरी कितना अमाउंट है? आगे ये कहाँ जाएगा? टू की बाय टू रेंट पेड है, खर्च है, पेड है, कितना अमाउंट है? आगे ये क्या है? टू की बाय गुड। हम नाम जान के पढ़वा रहे हैं आप लोगों को तो याद हो जाएगा। कितना अमाउंट है? आगे पढ़िए। परचेज और सेल यूज बैठ जाइए। ये हमारा ज़्यादा है, ये हो गया 4 लाख। यहाँ भी कितना लाना है? 4 लाख। इसको जोड़िएगा तो होगा 3,70,000। हम जोड़ चुके हैं, इसको प्लस कीजिएगा तो है 3,70,000। कितना आएगा? लाना कितना है? इधर कम होता है तो होगा सरप्लस। क्या होता है? 50,000 कम है, क्योंकि 4,20,000 में 4,20,000 में 3,70,000 माइनस कितना आएगा? उसके बाद यहाँ जरूर लिखिएगा एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हाँ है ना? हाँ है ना? ये हुआ क्वेश्चन नंबर कितना? 20। अब क्वेश्चन 21 ध्यान से देखिए सर। चलिए खड़े हुए सर, आप बुक वहाँ पे हैं, आप अपने पास खड़े हुई सर। यहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड, अब बताइए साल कितना एंडिंग है? डेट कितना दिया है? 31 मार्च 2000। कॉलम बनाएंगे, सुनिए सर, कोई नहीं बोलेंगे, पढ़ने उनको दीजिए। कॉलम बनाएंगे, ये होगा एक्सपेंडिचर। क्या होगा सर? हम शॉर्ट नाम लिखे हैं अमाउंट। यहाँ क्या होगा? इनकम। यहाँ क्या होगा? क्वेश्चन 20 में टेबल नहीं बना हुआ, लेकिन क्वेश्चन 21 में टेबल बना हुआ है रिसिप्ट का भी। और तो ऑल रिसिप्ट्स आर क्या हो गया? और ऑल पेमेंट आर। आप रिसीव वाला आइटम पढ़िए शुरू से, क्या क्या दिया है? बीडी, इसका यूज नहीं होगा, ओपनिंग का यूज। आगे बढ़िए। डोनेशन मेरा इनकम होता है, यहाँ क्या लिखेंगे? बाय डोनेशन। कितना अमाउंट है? आगे बढ़िए। तो 2 बाय हो गया। कितना अमाउंट है? कितना? आगे बढ़िए। हाँ, लेगेसी मतलब होता है जायदाद, संपत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक एसेट होता है, इसका यूज। आगे बढ़िए। टू इंट्रांस फी, इंटरेस्ट है तो क्या हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट कितना अमाउंट है? आगे ये 75 रुपीज़ है। आगे बढ़िए। अब पढ़िए पेमेंट साइड। सैलरी तो 2 में चलेगा। टू सैलरी कितना है? आगे बढ़िए। बाय वाला 2 आ गया। कितना अमाउंट है? आ गया ये, तो ये खर्चा हो गया। हाँ या ना बोलिए सर, कितना अमाउंट है? आ गया ये। पोस्टेज भी खर्चा है। कितना अमाउंट है सर? आ गया ये। एडवर्टाइजमेंट खर्चा है। कितना अमाउंट है? आ गया ये। नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है। और है नहीं होगा, ना तो इन्वेस्टमेंट होगा ना तो सीधी। क्लियर? अब इसमें जोड़ के आप सरप्लस निकालिए, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कॉपी।